नबी को याद करते हुए और बिलखसूस इस इलाके की अजीम हस्ती हज़रत आयतुल्लाह मरहूम मोहम्मद अली फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की इशारे सवाब के लिए और जितने भी उलमाए इस्लाम इस दुनिया से चले गए हैं मुमिन मुमिनात उन तमाम के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए, और जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, अपने मुक़द्दर बे करबला की ज़ियारत लिखवाने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, सरकार के असहाब व अंसार में शामिल होने के लिए एक मरतबा फिर भी मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। जितने मोमिन तशरीफ़ फरमाए, इतनी आवाज़ रिटर्न में नहीं आ रही है, मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें ताकि आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायतिल अली व शरह सुदूरना बिमारिफतिल अली व अमला कुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व अंसारिल अली व अस्हाबिल अली व शिय्यतिल अली व लअनतु अला अअदाए अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इलाहु अली फ़ी शाने अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामत व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात। अज़ान मोहतरम सामईन हज़रात, 1447 हिजरी कमरी की मुहर्रम की, और मेरे लिए सआदत है कि मेरे बुजुर्गवार क़िबला अल्लामा मोहम्मद तकी फ़ाज़िल हफ़ज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है और उलमा किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मदरसे के साथ ही मजलिस नहीं है, ये हुसैनी मदरसे के दरवाजे खुल गए। मदरसे हुसैनी में शरीक होने वाले के लिए कोई कैद व बंद नहीं होती। शर्त ये है कि फ़कत इंसान इंसान हो। यहाँ पर मज़हब व मिल्लत की कैद नहीं है। यहाँ पर हक़ को हक़ शनास, हकीकत को मानने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला हो तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए। ये 1400 बरस से लेकर ये सिलसिला चला हुआ आ रहा है।
आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं हमारे उस्ताद कि जिस तरह से हुसैन मौला मिसबाहुल हुदा हैं, हिदायत के चराग हैं, इस तरह से ये मजलिसें भी हिदायत का चराग हैं, हिदायत का नूर है, हिदायत की रोशनी है। कम मजलिसें हिदायत की मशहूर है कि हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था। एक छोटा परिंदा था जो अपनी चोंच में पानी के 2-4 कतरे लेकर आग में डाल रहा था। किसी ने सवाल किया, ये 2-3 कतरे से इतनी बड़ी आतिश आग है, ये कैसे बुझेगी? परिंदे ने कहा, ये मुझे भी पता है कि चंद कतरों से इतनी बड़ी आग नहीं बुझेगी, फिर भी ये मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? कहा, ये पानी के कतरे फेंक कर जमाने वालों को बतलाना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं है। बुलंदतर सलवाती है तो एक आस्था सलवात पढ़े मौला की जात पर। कहा कि अपना रब्त करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं, मेरा ताल्लुक, मेरा रब्त इब्राहिम के साथ है। खुदा की कसम, हमारे आजादारी, हमारे मातम, हमारे नोहे, हमारे तबर्रुक, तेरी कुलखानी की हुसैन को जरूरत नहीं है, नहीं हमारी आजादारी की जरूरत है। हम आजादारी करके जमाने को बताते हैं हमारा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं है। ये अपना ताल्लुक बताने के लिए सीने पर हाथ मारते हैं। हुसैन को हमारे आजादारी की जरूरत नहीं है, हुसैन को हमारे मातम की जरूरत नहीं है, हमें हुसैन की जरूरत है। क्योंकि ये मुहर्रम, ये फर्श अज़ा। अच्छा किबला, एक बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं कुम में, हजरत मरहूम आयतुल्लाह बहजत अलैहिर्रहमा, वो फरमाया करते थे, ये जो मजलिसें हैं ये फर्श अज़ा है, इसको आम ना समझें। जब आप मजलिस के लिए जाएं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो बताइएगा कि हुसैन की करबला जा रहा हूँ। वो दलील में फरमाया करते थे कि फर्श अज़ा करबला क्यों है? का करबला में भी हुर बनाए जाते हैं, मजलिस में भी हुर बनाए जाते हैं। ये फर्श अज़ा, ये मातम है, ये मजलिस है। आज तो मिंबर पर आकर अजीब इस फर्श अज़ा की रंगत को कम करने के लिए शुबहात डाले जाते हैं और अज़ादार मोमिनीन के जहनों को खराब किया जाता है और फिर तकाबुल करते हैं। मस्जिद अफजल है या इमाम बारगाह, नमाज अफजल है या मातम? भाई, आपको तकाबुल करने का हक किसने दिया है? ये हक किसने दिया है कि मजलिस अफजल है या मातम अफजल, नमाज अफजल है या मस्जिद अफजल है या इमाम बारगाह अफजल है? तकाबुल न करो, फर्क है, फकर इतना फर्क है। चीज किबला तकी साहब एक ही है, फर्क ये है इमाम बारगाह में और मस्जिद में। इमाम बारगाह में जहन बनाए जाते हैं, मस्जिद में जहन झुकाया जाता है। इसीलिए ये हुर बनाने के कारखाने हैं। मौला हुसैन ज़मीरों को आके बेदार करता है इस मुहर्रम के महीने में। ए ज़ुल्मत में दसे हुए इंसान, बेदार हो जाओ। मेरा मुहर्रम का चांद अपनी बेज़बानी से दावत देता है, अभी भी हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। अगर हुर बनना चाहते हो, आपको खुद को कीमती बनाना चाहते हो, तो आ जाओ। ये फर्श अज़ा आम नहीं है, इसकी कीमत चुकाई है। आप तारीख पढ़ें, इस फर्श अज़ा को ख़त्म करने के लिए हुकूमतें आई, ताज तख्त सब ख़त्म हो गए, मगर हुसैन ने हुसैनियों को भी जिंदा रखा है कि ये फर्श अज़ा है। ये तमहीदी आज की गुफ्तगू है ताकि आपके जहनों तक, आपके जहनों को मैं समझ लूँ, आप मुझे समझ लें।
और वैसे भी अली वालों का मिजाज भी अली होता है, क्योंकि जिनकी जिंदगियां दर सैयदा पर गुजरी हों, जिनके जहनों का मालिक हुसैन हो, उनके मिजाजों को परखने की जरूरत नहीं है, फकत नारा लगाने की जरूरत है। मिलकर नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। ये फर्श आज़ा, इसकी कीमत को जाने। मैं कोई 4-5 हदीसें बयान करूंगा ताकि फर्श आज़ा की अजमत को पता चल जाए कि ये फर्श आज़ा है क्या। एक किताब लिखी गई है जिसका लक़ब है किताब लिखने वाले का रईसुल अज़ा। ऐसे मुज्तहिद हैं जिसके लिए हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि फिक़्ह में मुज्तहिद गुजरे हैं। जो अज़ादारी और फर्श अज़ा के लिए जिसने इज्तिहाद किया है वो अल्लामा जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा है, जिन्होंने इल्म अज़ादारी पर इज्तिहाद किया है। उन्होंने अपनी किताब में जो चंद हदीसें लिखी हैं उनमें से फर्श अज़ा की अज़मत के लिए वो कहते हैं कि इन्नहु मशहदुन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। ये फर्श अज़ा मुक़र्रब फरिश्तों के आने जाने की जगह है। यहाँ पर फरिश्ते आते हैं, आम नहीं, मुक़र्रब फरिश्ते, सरदार फरिश्ते, क्योंकि जिक्र सरदारों का है। सरदार सरदार बन के नहीं आते हैं, नौकर बन के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस हदीस की शरह करते हुए अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मलाइका के 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक हिस्सा, एक गुरोह, एक टोला मजलिस पढ़ने वाले का सवाब लिखते हैं। एक टोला, एक गुरोह मजलिस सुनने वाले का सवाब लिखते हैं, और एक गुरोह मजलिस बानियाने मजलिस का सवाब लिखते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाती है ये मलकूत की तरफ जाते हैं। कहते मलकूत में वो फरिश्ते जो मजलिस में नहीं आए थे वो कहते हैं कि फरिश्तों बताओ कहाँ गए थे? तुम्हारे जिस्मों में से, परों में से ऐसी खुशबू आ रही है जो मलकूत में नहीं है। कहते हम मजलिस हुसैन में गए थे। है तवज्जो हर आज़ादार की। अच्छा, मजलिस में गए थे, मजलिस कहाँ थी? कहते मजलिस खत्म हो गई, जाकिर चले गए, अज़ादार चले गए, नोहे खान चले गए, हम फिर तभी आए हैं। कहा नहीं, आप बताएं मजलिस कहाँ थी? भाई क्या जाकर करोगे? कहा कि जहाँ मजलिस हुसैन थी, जहाँ अज़ादार हुसैन बैठे हुए थे, हम मलकूत को छोड़कर उन जगहों पर अपने पर मस करेंगे, परों में खुशबू आ जाएगी। मलकूत वालों की तमन्ना है फर्श आज़ा। अच्छा, फिर मलकूत से जरा नीचे आए। एक फकी है जो 40 शबे जुमा ज़ियारत आशूरा का अमल करता है कि मौला हुसैन की ज़ियारत का। सरकार की ज़ियारत नहीं होती है, चंद जुमे गुजरते हैं तो सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ियारत करता है। अपनी कदर और कीमत को जानिएगा। ज़ियारत करता है, हाथों का बोसा लेता है, कहता है कितने असीम हैं आप कि हुसैन ने आपको फकीह कहा है, हुसैन ने आपको फकीह कहा है, खत लिख कर बुलाया है, और अभी भी हुसैन के गुंबद के तले आराम कर रहे हैं, और सैयदा के दस्तरखान पर ग़िज़ा मिलती है। अंबिया तुम्हारे ज़ायर हैं, औलिया तुम्हारे ज़ायर हैं, मलाइक तुम्हारे ज़ायर हैं। कोई तमन्ना है? हबीब इब्ने मज़ाहिर कहता कायनात में जो कुछ था अल्लाह ने मुझे दिया है, मगर हबीब की एक और तमन्ना है कि अल्लाह एक मर्तबा और जिंदगी दे, पूरी जिंदगी हुसैन की आज़ादारी करूं, ताकि कयामत के दिन जहां आज़ादारों की सफ लगे मेरा नाम भी आज़ादारों में आ जाए। हबीब हैदरी, हबीब इब्ने मज़ाहिर फकीह हुसैन।
आज़ादारी की तमन्ना कर रहे हैं, तो कितनी अजीम है ये आज़ादारी। इसीलिए दुश्मन को भी पता है कि जब तक ये आज़ादारी रहेगी गदीर भी जिंदा रहेगी, करबला भी जिंदा रहेगी। और इस आज़ादारी को हमने जिंदा नहीं रखा है, हमें आज़ादारी ने जिंदा रखा है। इस आज़ादारी में बेदारी मिलती है, इस आज़ादारी में हुसैन की मारिफत मिलती है, करबला का पैगाम मिलता है, जो यहाँ आकर जहन न बने। हुसैन की बारगाह है ना, तो बारगाह हुसैन में होर बनाए जाते, हर एक अपने गरेबान में देखे मैंने हुसैन से क्या लिया है, हुसैन ने दिया क्या है। तो ये फर्श अज़ा है और इसकी इतनी बड़ी अजमत है। मैं किबला तकी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो हदीसें और उसको थोड़ा शरह करना चाहूँगा। किबला की मौजूदगी है, इसीलिए मैं इन हदीसों को छेड़ना चाहता हूँ ताकि फर्श अज़ा की अज़मत का पता चले। अल्लामा साहब लिखते हैं कि ये फर्श अज़ा, इसको आम न समझना। फरमाते इन्नहु मताफुन ले बैतिल्लाह ताला, फर्श अज़ा पहले आम सरजमीन थी, जैसे जिक्र हुसैन हुआ ये अल्लाह के घर के लिए, काबे के लिए मताफ बन गया। ये लफ्ज़ मताफ को समझाने के लिए मैंने हदीस पढ़ी है। लफ्ज़ मताफ किबला, लफ्ज़ मताफ इसके दो तर्जमे कर सकते हैं बुजुर्गान की मौजूदगी में। मताफ के दो तर्जमे, या मस्दर वाला या ज़र्फ वाला। अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए मताफ है, ये नहीं क्या, दो तर्जमे दोनों पेश करता हूँ और दोनों की दलील पेश करता हूँ। कहते कि ये मताफ है काबे के लिए। अगर इसका तर्जमा करेंगे ज़र्फ तो माना ये होगा कि पहले आम जगह थी, जैसे हुसैन से निस्बत हुई तो ये जगह काबा में तब्दील हो गई। एक इसका ये तर्जमा हुआ। दूसरा तर्जमा हुआ, ये ज़र्फ का तर्जमा, मस्दर का तर्जमा ये हुआ कि पहले आम जगह थी, जैसे हुसैन से निस्बत हुई, मौला से निस्बत हुई, आम नहीं हुई बल्कि ये काबे का काबा बन गई। ये आपकी वाह वाह बता रही है कि अभी तो इमाम बारगाह में हो रही है, चौकों पर मजलिस, रोडों पर मजलिस, गलियों में मजलिस। ये काबे का काबा कैसे होगी, काबा तवाफ कैसे करेगा? नहीं नहीं, आपके खामोश चेहरे बताते हैं कि इसको मैं हल करता हुआ चलूं। भाई पहले आम जगह है, काबे का काबा कैसे बनी या काबा कैसे बनी? सवाल करूं, बुद्ध कदा था काबा, काबा कैसे बना? समझो चाहता हूँ, काबा कैसे बना? आप कहेंगे 30 आमुल फील 13 रजब बुद्ध कदा था, अली आए किबला बन गया। यानी बुद्ध कदे में एक अली आए तो वो किबला बन जाता है। मजलिस में एक अली नहीं आता, चाहता के चाहते हैं। इसी हैदरी, ये है मताफ। तवज्जो है, आगे बढ़े जरा। इन्नहु मताफुन ले बैतिल्लाह ताला, अज़मत में काबा। मैं एक पैगाम के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ और मजलिस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ़ज़ाइल के साथ एक हिदायत का वो पैगाम रहे कि अगर जो पैगाम दिल में लेकर जाएं तो जो मुसल्ले पर नहीं जाता वो मुसल्ले पर नजर आए। मजलिस हुसैन का फ़ायदा ही यही है कि मुसल्ले तक खींच कर लाए। तवज्जो है आप हजरात की, ये है मताफ। दूसरी हदीस सुनिएगा, इन्नहु मशअरुल हराम, ये फर्श अज़ा मशअरुल हराम है। मशअरुल हराम की माना क्या है? मुज़दलिफ़ा के मकाम पर है। यहाँ पर हाजी का रात गुजारना जरूरी है। जरूर फिर क्या करता है, वहां से कंकर उठाता है शंकर को मारने के लिए।
इशारे समझे। अच्छा यहाँ वहां से कंकर उठाता है, सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। अच्छा वहां से पत्थर उठाना, कंकर उठाना जरूरी है। सवाल करें, हाजी जा रहा है राजनपुर से, कोटला नसीर से, मुल्तान से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, ईरान से, यहाँ से पत्थर लेकर जाए। यहाँ से तो बेगे खाली लेकर जा रहा है ना, वहां से भर के आएगा, यहाँ से लेकर जाए, वहां जाकर कंकर मारे। कहा नहीं, फकीहों ने लिखा तो वहां से उठाना जरूरी इसीलिए है, शैतान ने जो तौहीद से गुमराह करने के लिए जो पहला बुत बनाया था वहां से मट्टी उठाई थी। अल्लाह ने वादा किया कि जहां से गुमराह करने के लिए मट्टी उठाकर तूने बुत बनाया है, वहां से कंकर उठाकर तुम्हें संसार न कराऊं तो मुझे जली न कहना। इसीलिए इसको मशअर कहा जाता है। अच्छा इसको मशअर कहा जाता है तो फर्श अदा को क्यों मशअर कहा जाता है? फर्श अदा को भी मशअर क्यों कहते हैं? वहां तो गुमराह करने के लिए, वहां से गुमराह करने के लिए पत्थर मट्टी उठाई गई थी, फिर फर्श अदा को क्यों कहते हैं मशअर? ज़हन में सवाल आ सकता है ना। खुदा की कसम, अली ने जली के लिए, अली ने जली के दीन के लिए 25 साल फातेह खैबर भी था मगर घर में बैठ गया। अली के खिलाफ इजमा किए गए और अल्लाह ने वादा किया, ए अली मेरे लिए, मेरे दीन खातिर, मेरी तौहीद के खातिर, मेरे इस्लाम की खातिर 25 बरस आप तू घर में बैठा है, मैं अल्लाह वादा करता हूँ और मजलिस हुसैन की सूरत में इजमा करा के तेरे दुश्मनों को मुर्दाबाद न करूं तो मुझे जली न कहना। इसीलिए इसको इन्नहु मशअरुल हराम, मशअरुल हराम। अच्छा वहां से पत्थर उठाए जाते हैं, किसको मारे जाते हैं? थोड़ा बोले, कितने हैं? हमने बनाया है, शैतान भी नहीं है। शैतान जहां खड़ा था उसकी छवि है। शैतान जहां खड़ा था 3 पिलर बने हुए हैं। कैसे खड़ा था? एक जगह पर आया था जनाबे हाजरा को गुमराह करने के लिए, फिर आया था जनाबे इस्माइल, फिर आया जनाबे इब्राहिम। ये 3 पिलर बने हुए हैं। पहले छोटे थे, जमाना बढ़ता गया, बड़े हो गए, यानी शैतानों के कद बड़े हो गए। अच्छा वहाँ खुद शैतान नहीं है, शैतान की छवि है। अगर छवि को पत्थर लगाएंगे तो आपका हज होगा। किबला 4 पत्थर है वहाँ, हजरे अस्वद और 3 पत्थर। ये कुदरत ने कानून बनाया, 3 से तबर्रा करो, 1 से तवल्ला करो, 1 को पत्थर मारो, 1 को 3 को पत्थर मारोगे जब तक नहीं और 4था को चूमोगे नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं करूंगा। अच्छा ये तबर्रा जो करते हैं, 3 को पत्थर मारते हैं, असली भी नहीं है, छवि है। अरे छवि के साथ अगर तबर्रा करें तो इबादत, और तबर्रा करें इबादत, और अगर छवि के साथ तवल्ला करें तो बिदअत कैसे होगा? तबर्रा यानी बेजारी, बेजारी करके कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं, इबादत है नहीं है? सब लिखेगा भाई ये कंकर मारना इबादत है, नफरत करना इबादत है, यानी तबर्रा किया ना। हर मजहब में तबर्रा है ना। तबर्रा 3 के तबर्रा किया, 1 को आपने चूमा, इसीलिए हज आपका मुकम्मल हुआ। और ये भी छवि है, इस छवि को पत्थर मारकर तू हाजी बन जाता है। हम छवि का एहतराम करें तो हम सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। परेशान हो रहे हैं तो सलवात तो बुलंद पढ़े ना मिलकर।
नहीं, जो सलवात पढ़ना नहीं चाहता है ऐसी सलवात पढ़े, वो भी आपके साथ सलवात पढ़े, मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। तो अर्ज कर रहा था, ये मजलिस हुसैन, हुसैन मौला का दरवाज़ा, मौला का मदरसा है, मौला की बारगाह है, मौला की करबला है। एक और हदीस है कि आगा साहब लिखते हैं, इन्नहु महल्लुद्दुआइल मुस्तफ़ाए वल मुर्तसाए व ज़हराए व हसन मुज्तबा। फरमाते हैं कि जहाँ फर्श अज़ा बिछाया जाता है वो जगह बन जाती है दुआ की, मुस्तफ़ा के लिए, मुर्तज़ा के लिए, सैयदा के लिए, हसन मौला के लिए। तवज्जो है, ये इन हस्तियों के लिए दुआ बद्दुआ की जगह बन जाती हैं। मैं अपना अकीदा बयान करना चाहता हूँ, खुदा की कसम हमारी नमाज कबूल हो न हो, रोजा कबूल हो न हो, हज कबूल हो न हो, फर्श अज़ा पर मांगने वाली दुआ कबूल होती है। दलील देता हूँ, नमाज हम पढ़ते हैं, दुआ हम करते हैं, आमीन हम करते हैं, हज हम करते हैं, दुआ हम करते हैं, आमीन हम करते हैं, रोजा हम रखते हैं, आमीन हम करते हैं, रोजा हम अफ्तार करते हैं, दुआ हम करते हैं, आमीन हम करते हैं। फर्श अज़ा पर कमाल यह है कि दुआ हम करते हैं, आमीन ज़हरा करती हैं। इसीलिए यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर तमन्नाएं पूरी होती हैं, इसीलिए खाली गोद जो लेकर आता है वो भर के जाता है। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। सलवात में मजा नहीं आ रहा है, बात है सीधी, मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। तो अर्ज कर रहा था, ये है फर्श अज़ा। अच्छा, सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। ये हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला है, दरवाज़ा है, बारगाह है। आपसे सवाल करूं, मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, मौला अली की ज़ियारत के लिए, मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए जो भी जाएगा वज़ू के साथ जाएगा या बगैर वज़ू के साथ? कोई भी ऐसा शिया नहीं बता सकते कि जो कहे कि मैं बगैर वज़ू के साथ चला जाऊंगा। जब वहां वज़ू के बगैर नहीं जाते तो ये फर्श अज़ा हुसैन की करबला भी है, यहाँ चारदा भी, चारदा मासूम भी आते हैं, पंतन पाक भी आते हैं, 12 इमाम भी आते हैं और सैयदा भी तशरीफ लाती है। तो अज़ादारों, ये पैगाम याद रखना, फर्श अज़ा पर जब भी आना वज़ू के साथ आना। अच्छा, वहां आप जाएंगे ज़ियारत के लिए, जो गए ये गवाही देंगे। क्या हमारे पैसों की इमाम को जरूरत है क्या? आखिर तक बोले। जाते हैं मौला हुसैन की जरी पर, मजदूर था, मजदूरी करके वहां पहुंचा, फिर भी 500,000 निकाल कर वहां डालेगा। कहा, मौला मेरे पास नहीं है, तू करीम है, ये इसीलिए पेश कर रहा हूं कि मुझे पता है एक दूंगा 70 यहां मिलेंगे, 70 वहां मिलेंगे। तो जब करबला हुसैन की ये है, तो जब मजलिस में न्याज का ऐलान किया जाए तो यहाँ कंजूसी नहीं बल्कि खुद को पेश करें कि मौला वहाँ करबला में नहीं आ सकते तो आपकी मजलिस में तो दे सकते हैं ना। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो कुछ यहाँ आप पेश कर सकते हैं मौला की बारगाह में पेश करें, मिलकर सलवात पढ़ें। जनाब सैयदा की बारगाह में पहुँचाए, मौला हुसैन की बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुसैन से मांगा है, ये 10 दिन है ना आप ख़ुद को पेश कर रहे हैं मौला की बारगाह में। कोशिश करें ख़ुद भी हर रोज़ आमादा होकर आएँ कि सुबह से ये नीयत कर लें कि ये जितना भी नजराना है ये जाकर पेश करूंगा। मैंने रवायत पढ़ी है, वहाँ से नियत करेंगे, जब तक मजलिस होगी तब तक मलाइक आपके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे।
कि ये हुसैन का इतना ख्याल है कि सुबह उठ के रात की मजलिस के लिए हिस्सा निकाल के कह रहा है कि रात को ये पेश करूंगा। एक ये, दूसरा ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी ज्यादा नहीं, जो भी आपको जिस तरह से आप जेब खर्ची के लिए कुछ न कुछ 5-10 देते हैं ना, ये छोटे बच्चों को दे। बेटा जब ये हुसैन की न्याज मांगी जाए तो आप भी देना। यहाँ से ये तरबियत बच्चों की होगी, यहाँ से ज़हन बनेंगे। ये छोटे बच्चे यहाँ आप ये देंगे, ये बड़े होकर ये आपकी नियाबत में देते रहेंगे, क्योंकि कल जो हमारे वालिदैन जिंदा थे अब नहीं हैं, अब उनकी नियाबत में हम दे रहे हैं। कल हम नहीं होंगे, हमारे यही बच्चे देंगे। हम ये हुसैनी परवरिश करेंगे तब जाकर ये देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को भी आदत डालें कि मौला की बारगाह में आकर खुद को पेश करें। यहाँ कर सलवात पढ़े मौला की साथ। गर्मी वाकई है, मगर इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप बुलंदर सलवात न पढ़ सके। मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। बस वक्त मुकम्मल हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक ही रवायत पढ़ूं और उसके बाद रब्ते मसाइब अज़ादार। ये अज़ादारी आसानी से हमें नहीं मिली है, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। देखिए ये फर्श अज़ा पर आना, यहाँ पर पुरसा देना, ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि उन करीमों का करम है कि ये हमें अपनी बारगाह में आने देते हैं। अज़ादारों के लिए एक रवायत, और इस रवायत के साथ एक लब्बैक या हुसैन का नारा और रब्ते मसाइब। हर एक अज़ादार की मैं तवज्जो चाहूँगा। रवायत पढ़ने जा रहा हूँ कि जनाब जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा को देखा कि नमाज के लिए तैयार खड़े हुए। अपनी कीमत को देखिएगा, कदर देखिएगा। एक मर्तबा तकबीर कहना चाहिए, तकबीर से पहले सजदे में चले गए, फिर उठे, तकबीर कहना चाहिए, दूसरी मर्तबा सजदे में गए, तकबीर कहना चाहिए, फिर तीसरी मर्तबा चले गए, फिर उठे, चौथी मर्तबा सजदे में गए, फिर उठे, पांचवी मर्तबा सजदे में चले गए। जनाब जाबिर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, न कयाम किया न रुकू किया, ये सजदे कैसे? न कयाम किया न रुकू किया, ये सजदे कैसे? कहा जाबिर मैंने चाहा कि तकबीर कहूं, जिब्रील आया और आकर कहा अल्लाह का रसूल, अल्लाह सलाम देता है और कहता है मैं अली से मोहब्बत करता हूं। मैंने सुना, मैंने सजदा किया। फिर दूसरी मर्तबा सर उठाया, तकबीर कहना चाहिए, जिब्रील आया, आकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम देता है और कहता है मैं ज़हरा से मोहब्बत करता हूँ। मैंने सुना, मैंने सजदा किया। फिर तीसरी मर्तबा मैंने चाहा तकबीर कहूँ, जिब्रील आया, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम देता है और कहता है मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ। मैंने सुना, मैंने सजदा किया। चौथी मर्तबा तकबीर कहना चाहिए, जिब्रील आया और आकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम कहता है और कहता है मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मैंने सुना, मैंने सजदा किया। रसूल खुदा खामोश, आप भी खामोश, जाबिर खामोश नहीं रहा। कहने लगा या रसूलल्लाह, ये पांचवा सजदा कैसा है? कहा मैंने पांचवी मर्तबा तकबीर कहना चाहिए, जिब्रील आया और कहने लगा अल्लाह का रसूल, अल्लाह सलाम देता है और कहता है जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लब्बैक या हुसैन। मिलकर 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 हाथ बुलंद करें, हाथ बुलंद करें। लब्बैक या लब्बैक। नहीं रुके रुके
जरा रुके, देखे मैं या इस पर मुकम्मल करना चाहता था। किबला मुझे इजाजत चाहिए कि मैं लब्बैक या हुसैन की फजीलत में एक की एक रवायत सुने, एक ही एक रवायत सुने कि आप लब्बैक कह रहे हैं। लब्बैक कहने वाला पहले किसने कहा था? अब तो कहते हैं लब्बैक या हुसैन फकत शिया कहता है, तो देखिए कौन शिया है, कौन हुसैनी है। लब्बैक कौन रावी कहता है बहुत ठंड थी, मैं जन्नतुल बकिया से गुजर रहा था, अल्लाह का आशिक हुसैन कह रहा था या मौला हो या मलजा हो, ए मेरा मौला, ए मेरा मलजा, ए मेरा आका, ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा तुझे पुकारे और तू जवाब न दे। का यहां से अल्लाह के आशिक हुसैन ने कहा और वहां से हुसैन के आशिक अल्लाह ने कहा का लब्बैक अब्दी लब्बैक या हुसैन अंत फी कन्फी, का के लब्बैक ए मेरे हुसैन, ए मेरे बंदे लब्बैक। नहीं नहीं, आपने तवज्जो नहीं की, लब्बैक हम नहीं कहते, अल्लाह कह रहा है लब्बैक या हुसैन। आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर अब तक, अब से लेकर कयामत तक जो भी हज करने जाता है वो कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह लब्बैक। जुमला कहूं या अल्लाह लब्बैक कहने वाला बनता है, लब्बैक या हुसैन कहने वाला खुद खुदा है। लब्बैक या हुसैन, मिलकर 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 नहीं नहीं, पूरी ताकत से लब्बैक। हुसैन पुकारता रहा, किसी ने नहीं कहा लब्बैक या हुसैन। अल्लाह अकबर। हल मिन नासिर के सदाएं बुलंद थी,